बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने काम करने से पहले जो हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए उनके मतलब बात करूँगा, क्योंकि अगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार न की जाएँ तो खुदा न खास्ता बहुत से हादसात पेश आ सकते हैं। तो पर्सनल सेफ्टी को और उसके साथ साथ आलात की सेफ्टी को ये हर सूरत में मुकद्दम रखना चाहिए और तमाम तर हिफाजती इंतज़ामात करने के बाद काम करना चाहिए। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और आपके तजर्बे में भी ये गुज़री होगी कि जब भी कोई हादसा पेश आता है तो उसका सबब कोई ना कोई इंसानी गलती ही हुआ करता है। जब आप रोड पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हादसात हुए होते हैं। अगर आप इनके मतलब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी गलती का ही नतीजा होता है। अगर गलती ना की जाए, ड्राइविंग इंतहाई तौर पर मुहतात अंदाज में की जाए, तमाम कवानीन जो ट्रैफिक के हैं उनकी पाबंदी की जाए, तो हादसा से ना सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि जान और माल का नुकसान भी इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी इख्तियार की जानी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ इस बात का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, वरना तरक्की याफ्ता ममालिक में पर्सनल सेफ्टी और आलात की सेफ्टी को लाजमी तौर पर अहमियत दी जाती है। बहरहाल आपको भी मेरी यही नसीहत भी है और गुजारिश भी है कि आप भी हमेशा ही सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए काम करें। यहाँ पर मैं चंद सेफ्टी प्रिकॉशंस या एहतियाती तदबीर आपके सामने नंबरवार पेश करता हूँ। आप इनको अच्छी तरह से सुनिए और इनको ज़हन नशीन कीजिए। सबसे पहली बात जो इस सिलसिले में मैं करूँगा वो ये है कि जब भी कोई काम शुरू करें तो उससे पहले आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून और ताज़ा दम हों। अगर ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं होंगे, ताज़ा दम नहीं होंगे, आप सुस्ती का शिकार होंगे, आपके ऊपर नींद का गलबा होगा, तो उस वक़्त आप जो काम करेंगे उसमें गलती का इम्कान हो जाएगा और गलती की सूरत में किसी नुकसान का भी अंदेशा होता है। इसलिए ताज़ा दम होकर, पुरसुकून होकर और ज़हनी तौर पर तैयार होकर काम शुरू करें। नंबर 1। नंबर 2, काम के दौरान ज़्यादा ढीले ढाले और रेशमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रेशमी कपड़ों को आग लग जाती है जल्दी, इसलिए वो भी नहीं पहनने चाहिए और ढीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ढीले कपड़े बाज़ औक़ात मशीनों में फंस जाते हैं। जहाँ पर हवा तेज़ चल रही हो वहाँ पर ये मशीनों में फंस जाते हैं और उसकी वजह से भी इंसान को नुकसान पहुँच सकता है। इसके लिए बेहतर ये होता है कि एक ख़ास लिबास टेक्नीशियन के लिए बनाया जाता है जिसको डांगरी कहते हैं। अगर वो डांगरी पहन ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डांगरी मुयस्सर ना हो तो शर्ट और पैंट का इस्तेमाल ये ज़्यादा मुफीद होगा, यानी ढीले ढाले कपड़ों से परहेज़ किया जाए। नंबर 3, नंगे पाँव या हवाई चप्पल पहनकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंगे पाँव अगर काम किया जाए तो फिसलन हो सकती है, पाँव स्लिप हो सकता है और ख़ास तौर पर जब बिजली का काम कर रहे होंगे तो उससे लाजमी बात है कि झटका भी बिजली का लगने का एहतमाल होता है। इसलिए नंगे पाँव कभी भी काम नहीं करना चाहिए और हवाई चप्पल भी पहनने से बेहतर है कि आप बंद जूते पहने ताकि किसी किस्म की कोई भी काम के दौरान लूजिंग ना रहे और आप अच्छी तरह से काम कर सकें। और जूते भी ऐसे हों जो इंसुलेटेड हों और इनके नीचे कील भी ना लगे हुए हों, क्योंकि अगर कील लगे हुए होते हैं तो उसकी वजह से भी नीचे जो ना वो ज़मीन के साथ राब्ता हो जाता है और करंट लगने का इम्कान होता है। तो ऐसे हिफाजती शूज़ इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो लीक प्रूफ भी हों और उनके ऊपर अगर कोई वज़नदार चीज़ गिर भी जाए तो आपके पाँव को भी कोई नुकसान ना हो। नंबर 4, हर काम के लिए
اس کے متعلقہ اوزار یعنی پراپر ٹولز کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جو ٹول جو اوزار جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہی استعمال ہو، دوسرے کام کے لیے اس کو استعمال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 5، بڑے پلانٹس پر کام کرتے ہوئے سر پر ہیلمٹ ضرور پہن لینا چاہیے۔ یہ سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سر کی چوٹ خدا نخواستہ اگر لگ جائے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس چوٹ سے بچنے کے لیے لازمی ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔